राहुल अपनी माँ की इकलौती संतान था। राहुल की माँ राहुल को बहुत ही लाड प्यार करती थी। उसके साथ खेलती, स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेने भी वो ही जाती थी। राहुल अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब राहुल और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही मुंबई में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात राहुल के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद राहुल अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए मुंबई शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर राहुल की माँ बहू खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राहुल और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक गंवार की तरह ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन की बात है, सुबह राहुल अपनी पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके राहुल का खाना पैक करके स्कूल चली गई। फिर इसके बाद राहुल भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद राहुल की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया। लेकिन राहुल अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और बीच में कई मैसेज भी किए, लेकिन राहुल का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह राहुल की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन राहुल अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है, जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब राहुल घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है। जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब तो घर पे खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब उसकी कंपनी में भी आ गई है। आखिर यह उनका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर राहुल की माँ ने खाने का टिफिन राहुल की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर राहुल को अब समझते देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद राहुल की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। राहुल की आंखें खुल चुकी थी। उसकी माँ की परवाह उसके करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। यह इस तरह राहुल उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था। जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ के लिए अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दिया हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।